मुसाफिहे, तकारीर, फोटो शूट्स। गजा मंसूबा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के गिर्द घूमता दिखाई देता है, लेकिन ये मंसूबा दीगर फरीकैन, खासतौर पर वो ममालिक जो मिडिल ईस्ट में असर व रसूख रखते हैं, के लिए क्यों अहम है। मिस्र वो पहला अरब मुल्क था जिसने इसराइल के साथ मुआहिदा किया। ये फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है और सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा की तामीर नौ में मदद करने का वादा भी किया है। वो चाहते हैं कि सरहद पर अमन व अमान कायम रहे और फलस्तीनियों की बहुत ज्यादा तादाद मिस्र में दाखिल ना हो। कतर का किरदार इसलिए कलीदी है क्योंकि उसके न सिर्फ अमरीका बल्कि इसराइल और हमास से भी ताल्लुकात हैं। अब ये भी तवक्को की जा रही है कि वो गजा की तामीर नौ में भी अहम किरदार अदा करेगा। ईरान गजा समिट में शरीक नहीं हुआ, लेकिन इसराइल के सबसे बड़े मुखालिफ और हमास के अहम इत्तेहादी होने के नाते उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी और इसराइल फिजाई हमलों के सबब ईरान के असर व रसूख में कमी देखने में आई है। अगर गजा में हमास मजीद इक़्तिदार में नहीं रहता तो खित्ते में तेहरान का असर व रसूख मजीद महदूद हो सकता है। अगर गजा में जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन कायम हो जाए तो सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर ला सकता है, लेकिन सऊदी हुक्काम भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमती दौर में ये नामुमकिन दिखाई देता है।